नमस्कार। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों से चार्ट कैसे रीड किया जाता है उसके बारे में कंसेप्ट क्लैरिटी लेंगे। जब भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चार्ट रीड कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए हाउसेस पे। हाउसेस एक एरिया है जो हर एक इंसान को मिला हुआ है 12 हाउसेस के रूप में, और प्लैनेट्स अच्छी बुरी प्लेसमेंट के हिसाब से वो रिजल्ट्स को डिलीवर करते हैं। तो जब भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज कर रहे हो, बर्थ चार्ट देख रहे हो, हमेशा हाउसेस को कंसिडर करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखना है कि मेरा काम काज क्या होगा, 10th हाउस की बात हो रही है, प्रोफेशन क्या होगा मेरा। तो सबसे पहले जो प्लैनेट 10th हाउस में बैठा होगा वही मेनली उसको गवर्न करेगा प्रोफेशन को, और अपनी हाउस लॉर्डशिप्स जो उसकी होंगी वो भी साथ में कनेक्ट होके बताएंगे कि प्रोफेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, 10th हाउस में किसी का केतु बैठ गया। केतु को लॉर्ड है, को रूलर है स्कॉर्पियो राशि का। 12th हाउस में स्कॉर्पियो राशि पड़ रही है, केतु 10th हाउस में बैठ गया। तो इसका मतलब यह है कि केतु और 12th हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं वो हमारे प्रोफेशन में आ जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एमएनसी में कोई रिसर्च वर्क आदमी कर सकता है, क्योंकि केतु रिसर्च है और 12th हाउस आपका चेंज्ड कल्चर है, फॉरेन लैंड्स है। और साथ में अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठता तो कौन उस प्लैनेट पे कौन उस हाउस पे एस्पेक्ट दे रहा है। जो जो प्लैनेट्स भी एस्पेक्ट देंगे वो सारे प्लैनेट्स और उनकी हाउस लॉर्डशिप्स आपके करियर को गवर्न करना शुरू कर देंगे। वैदिक में ये याद रखना है हमने कि बस हमने हाउसेस को लेना है और हाउसेस में किन किन प्लैनेट्स का इफेक्ट आ रहा है वो देखना है। अगर हमने किसी भी हाउस को रीड करना है, से एज प्रोफेशन को रीड करना है, तो हमने 10th हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है ये देखना है। सेकंड स्टेप में अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो कौन उसको एस्पेक्ट कर रहा है ये देखना है। और अगर कोई एस्पेक्ट भी नहीं है तो फिर ये देखना है कि जो हाउस लॉर्ड है, जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो कहां जाके बैठ गया और किन प्लैनेट्स के साथ रिलेशन बना रहा है। वहां से आपका प्रोफेशन आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब आ जाते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी में लगन चार्ट यूज नहीं होता, वो वहां पे भाव चलित चार्ट या केपी कस्पल चार्ट यूज होता है। और हम लोग सब लॉर्ड्स, 12 सब लॉर्ड्स हैं, कस्पल सब लॉर्ड्स, उनको देख के हम पर्टिकुलर एरिया में क्या रिजल्ट्स आएंगे वो देखते हैं। बट कस्पल सब लॉर्ड पे जाए बिना भी अगर आपका जो कस्पल चार्ट है उसमें अब प्लैनेट्स को पकड़ो, अब हाउसेस छोड़ दो। वैदिक में हाउसेस देखने थे, यहां प्लैनेट कहां चला गया उस हाउस का लॉर्ड ये देखो, आपको अपना प्रोफेशन प्रॉपरली पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 10th कस्पल चार्ट में 10th हाउस लॉर्ड है, जो राशि पड़ रही है 10th हाउस में, वो कस्पल टेबल में कई बार चेंज हो जाती है तो उसको आप देख लीजिएगा। आपको 10th जो हाउस है कस्पल चार्ट में, सब लॉर्ड नहीं, हाउस है जो, उसका जो लॉर्ड है वो कौन से घर में जाके बैठ गया है, वहां से सोर्स जनरेट होगी आपके प्रोफेशन की। उसके बाद आप फिर जा सकते हैं कस्पल सबलॉर्ड, 10th कस्पल सबलॉर्ड पे, उसकी पोजीशन और उसके नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन जिन हाउस में कस्पल टेबल में या कस्पल चार्ट में बन रही होगी, आप वहां से श्योर हो सकते हैं कि हाँ, करियर तो इन हाउसेस के ही फ्रेमवर्क में चलेगा, उसी फील्ड में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कस्पल चार्ट में 10th हाउस में राशि पड़ रही है 1 नंबर। अब आपने ये देखना है 1 नंबर मंगल का होता है, तो मंगल कस्पल चार्ट में कहां जाके बैठा है, वहां से सोर्स होगी वो आपके काम की।
ये तो हो गया सिंपल कस्पल चार्ट आपने जो रीड किया। उसके बाद आप सब लॉर्ड पे जाओ। 10th कस्पल सब लॉर्ड देखो कौन है। सपोज वो भी मंगल निकला। एक बात तो श्योर है कि कस्पल चार्ट में मंगल दिखा रहा था, 10th हाउस में उसकी राशि आ रही थी, तो मंगल उसको रूल कर रहा है आपके प्रोफेशन को। अब कस्पल सब लॉर्ड टेबल में जाके भी आपने देखा कि 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मंगल है, और उसके बाद उस मंगल की पोजीशन देख लो कि वो कौन से कस्पल चार्ट में, कौन से हाउस में, और साथ ही साथ उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, और वो नक्षत्र लॉर्ड है जो वो किस हाउस में बैठा है। ये 2 हाउसेस आपके करियर को बहुत अच्छे तरीके से रूल करेंगे। और ये ध्यान रख लेना कि वो अनटेनेंटेड है या टेनेंटेड है। अनटेनेंटेड वो प्लैनेट होता है जो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना होता। तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर ऐसा होगा तो फिर उस प्लैनेट को आप इंडिविजुअली उतना ही स्ट्रांग लेंगे जितना नक्षत्र लॉर्ड को लेंगे। थैंक यू।